वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है डायनामिक्स। तो इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था जो कि मैकेनिक्स का ब्रांच था, और उसमें हमने मोशन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया था। तो काइनेमेटिक्स में हमने मोशन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया था। अब डायनामिक्स में हम मोशन के कॉज को स्टडी करेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, फोर्सेस किस तरह लग रही है, कितनी लग रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज़ द हाउ ऑफ मोशन एंड डायनामिक्स इज़ द वाई ऑफ मोशन। अच्छा, इन काइनेमेटिक्स वी हैव स्टडीड द चेंज इन मोशन ओनली। तो काइनेमेटिक्स में हमने सिर्फ मोशन के चेंज को स्टडी किया था। ठीक है, और स्टैंडिंग अबाउट द चेंजेस इन मोशन इज़ ऑफ लिटल वैल्यू विदाउट नोइंग इट्स कॉजेज। तो अगर हम सिर्फ उसी पर मुनहसर हो जाए तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज जो होगी वो बहुत कम होगी, अगर हमें मोशन के कॉज का पता ना हो कि मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो डायनामिक्स में हम मोशन के कॉज को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। इसमें फोर्स आ गया, मोमेंटम हो गया, न्यूटन लॉज हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डायनामिक्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं फोर्स की तरफ। तो फोर्स क्या है? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। तो फोर्स असल में क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है या मूव करवाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है, या स्टॉप करने की कोशिश कर सकता है। कौन? फोर्स। ठीक है, या एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स, या एक ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर सकता है फोर्स। ठीक है, तो कैसे? यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कि बॉल मोशन में है, तो जब वो बैट से स्ट्राइक होता है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। यहाँ पर एक आदमी को आप देख सकते हैं कि वो दीवार को पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो दीवार को मूव करवाने की सिर्फ कोशिश कर रहा है। ठीक है, अलबत्ता दीवार जो है वो मूव नहीं हो रही है, लेकिन वो आदमी फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर आप देख लें, एक बॉल जो है वो मोशन में था, तो इस आदमी ने उसको रोक लिया, इस गोलकीपर ने उस बॉल को रोक लिया। तो थोड़ा सा और फोर्स के बारे में जानते हैं। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? ये एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करवा सकता है, या फोर्स एक ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करवा सकता है। और फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, लेकिन एन जो है वो स्मॉल से शुरू करने है, स्मॉल एन लिखना है। ठीक है, अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो, और अगर सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो फिर आप कैपिटल एन लिखोगे। अच्छा, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? तो अगर एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे जिसका मास हो 1 kg, तो फोर्स कितना होगा? वो 1 न्यूटन होगा। अच्छा, इनर्शिया। तो सबसे पहले गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था कि एक लाइट ऑब्जेक्ट को मूव या स्टॉप करवाना इजी होता है एज कम्पेयर टू हेवियर ऑब्जेक्ट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करते हुए बाद में न्यूटन ने ये कंक्लूड किया कि हर एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए रेसिस्ट करती है। तो न्यूटन ने इसको इनर्शिया का नाम दिया। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा इसका इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया का डिफिनीशन क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम उसको मूव करवाना चाहते हैं, तो वो अपनी स्टेट में जो चेंज है वो रेजिस्ट करेगा, वो अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा। ठीक है, इस तरह अगर बॉडी मोशन में है और हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में भी बॉडी अपनी स्टेट में चेंज जो है वो रेजिस्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्ड को हम क्विकली फ्लेक्स करें तो ये कॉइन जो है ये नीचे ग्लास में गिर जाएगा। मतलब ये पहले रेस्ट में था तो बाद में भी ये रेस्ट में होगा, अपनी जगह पर रहेगा। अगर ये कार्ड हम तेज़ी से पुश करें, इस तरह ये कॉइन्स भी अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे अगर हम तेज़ी से ये वाला पेपर जो है ये खींच लेते हैं। अच्छा, तो इनर्शिया की 3 टाइप्स है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? जब हम बस में खड़े होते हैं और बस रेस्ट में होता है तो उस टाइम हम भी रेस्ट में होते हैं। जब अचानक बस एक्सेलरेट हो जाए तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, मतलब हमारा जो अपर वाला हिस्सा है हम पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? तो वो इसलिए कि हमारा जो स्टेट था वो रेस्ट था। ठीक है, तो अचानक बस मूव कर गया
तो हमारे पाँव जो है वो तो नीचे फ्लोर के साथ अटैच है, कांटेक्ट में है, तो वो भी उसके साथ आगे चले जाते हैं, लेकिन हमारा अपर बॉडी का जो हिस्सा है, ठीक है, वो पीछे की तरफ जाता है। वो इस चेंज को रेसिस्ट करता है, मतलब वो उसके अपोज होता है, वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं लाता। इस तरह अगर हम बस में जा रहे हैं और बस राइट की तरफ टर्न ले रहे तो हम लेफ्ट की तरफ मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये असल में क्या है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इस तरह अगर बस मोशन में है और अचानक वो रुक जाए तो हम आगे की तरफ पुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो थी वो पहले मोशन में थी और बस रुक गई तो हमारी बॉडी जो है वो अपनी पहले वाली स्टेट में रहना चाहती है, मतलब वो मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करेगा। तो ये असल में क्या है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डे टू डे लाइफ में मिलेंगे इनर्शिया की। अच्छा, अब आते हैं मोमेंटम की तरफ। तो मोमेंटम क्या है, चलिए देखते हैं। A bullet has a very small inertia due to its small mass, but why does its impact is so strong when it is fired from the gun? तो अगर आप बुलेट को देखें तो इसका मास बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि बुलेट के पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह द इम्पैक्ट ऑफ अ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग इट्स वे इज़ वेरी लार्ज इवन इफ द ट्रक इज़ मूविंग स्लोली। तो इस तरह जब एक लोडेड ट्रक होता है उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि अगर वो बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहा हो तो अगर आपसे टकराए तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो मोमेंटम किसे कहते हैं, इसकी तरफ आते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम असल में क्या है, मोमेंटम मोशन की मकदार है, या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो जितना ज़्यादा मास या वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी का मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली वो किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, अब इस एग्जांपल्स को देख ले। बोथ बाइसाइकल्स हैव सेम मास बट डिफरेंट वेलोसिटीज। द लेफ्ट वन हैज़ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एंड द राइट वन हैज़ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। विच वन कैन बी इजीली स्टॉप? तो ये वाला जो है, ये साइकिलिस्ट, इसकी वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकंड है और इस साइकिलिस्ट की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है और दोनों का मास जो है वो सेम है। तो दोनों में से कौन आसानी से हम रोक सकते हैं? तो जाहिर है ये वाला हम आसानी से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास तो दोनों की सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो कम है। तो वेलोसिटी कम है, इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम कम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देख ले। द ट्रक एंड कार हैव सेम वेलोसिटीज 50 मीटर पर सेकंड बट बोथ हैव डिफरेंट मासेस, विच वन कैन बी इजीली स्टॉप? तो सिंपल, ये एक ट्रक है और ये कार है, दोनों की वेलोसिटी सेम है 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन दोनों का मास जो है वो डिफरेंट है। अब दोनों अगर किसी चीज़ से टकराएंगे तो दोनों में से इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा? या अगर हम यूँ कहें कि दोनों को हम रोकना चाहे तो किसको आसानी से रोक सकते हैं, कौन सी बॉडी को, कार को या ट्रक को? तो कार को हम आसानी से रोक सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रक। तो अगेन इसका मास अगर कम है तो इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम जो है वो कम है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।